हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, दिल्ली की तरफ से नई शिक्षक भर्ती का एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सैलरी यहाँ पर अगर देखें तो 80,000 प्लस यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 20/9/2025 है और यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। पंजाबी बाग वेस्ट, न्यू दिल्ली 110026। ये इनकी मेल आईडी है और ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है। 30/8/2025 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। यहाँ पर आपको वेब लिंक आवेदन करने के लिए दिया गया है। इसी लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट है हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ पर सैलरी का जो पे लेवल है वो 10 है, 7 CPC सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 20/9/2025 है। इससे पहले आपको आवेदन कर देना है। ये आपकी कॉलेज की वेबसाइट है spm.du.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट और आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। बाकी देख लेते हैं सब्जेक्ट वगैरह आपके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके सबसे पहले विषय है कॉमर्स। इसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। जियोग्राफी के लिए भी 1 पोस्ट है। होम साइंस के लिए भी 1 पोस्ट है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी में सभी वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आवेदन करने के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो आप एक बार इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप आवेदन करें ताकि आवेदन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। बाकी यहाँ पर अगर फ़ीस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर अनरिज़र्व कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये का फ़ीस चार्ज है। प्लस यहाँ पर SC ST PWBD कैटेगरी और वुमेन कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का फ़ीस चार्ज नहीं है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी और अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी तो उसके बाद आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी यहाँ पर जो है कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। सारी डिटेल जो है वो आपको वेबसाइट पर ही अवेलेबल है और जो आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करनी है तो वो आप जो है क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू आप यहाँ पर फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है जो SC ST EWS कैटेगरी वगैरह के कैंडिडेट हैं, यानी जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो उन्हें यहाँ पर रिज़र्वेशन वगैरह भी दिया जाएगा। बट आपको उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिज़र्वेशन दिया जाएगा। तो ये जो है डिटेल है। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे तो उन्हें इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको जो है अपने साथ अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट वगैरह, साथ ही अपने साथ आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सारे ही डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपको लेके जाने हैं। फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके जाने होंगे। वैलिड फ़ोटो ID जिसमें आधार कार्ड, वोटर या कोई भी ID, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, पासपोर्ट हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ़ अटैच्ड होने चाहिए और इसमें आपके सभी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह भी होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस वगैरह दी जाएगी। तो ये सब आपको इंटरव्यू के समय लेकर जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, उसकी सारी डिटेल वगैरह जो भी मांगी गई हो उसमें वो सब भर लें और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप इंटरव्यू के दिन ले जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कैंडिडेट पहले से कहीं पर वर्क करते हैं तो उनको अपने साथ NOC का सर्टिफिकेट्स भी लेकर जाना होगा। ये NOC का सर्टिफिकेट आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके ले जाना होगा। बाकी ये सारी जो है डिटेल है
और इंटरव्यू अटेंडिंग के लिए आपको किसी भी प्रकार का TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दी गई है, आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड विषय में 55% अंकों के साथ किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, और अगर साइंस विषय के साथ है तो CSIR वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। और अगर मास्टर डिग्री नहीं है, आपने PhD वगैरह किया है, तो आप PhD के बेसिस पर भी आवेदन कर सकते हैं। PhD के बेसिस पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको नेट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट नेट आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी क्वालिफ़िकेशन है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, अदरवाइज़ इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वालिफ़िकेशन है। बाकी यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री हो, रिलेटेड विषय में 55% अंकों के साथ और नेट वगैरह क्वालिफ़ाई हो, तो यही क्वालिफ़िकेशन है। आप अपने अलग अलग विषय के लिए यहाँ से पूरी क्वालिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और मास्टर डिग्री में 55% अंक होना ज़रूरी है। बाकी SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा, यानी अगर आपके 50% भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आवेदन करने से पहले इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें। ये सारी डिटेल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपने जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके बेसिस पर आपके नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर MPhil MTech वगैरह अगर आपने किया है, PhD किया है, तो इन सभी जो है क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ़ मार्क्स बता दिए गए हैं। तो ये नंबर ऑफ़ मार्क्स आपको जो है इसी के बेसिस पर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। आप यहाँ से सारी डिटेल देख सकते हैं। तो ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट था जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके साथ शेयर किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते तो वो कर सकते हैं, और एक बार वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। pm.du.ac.in। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और आप ये 3 लाइंस देख रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट एंड वैकेंसी का सेक्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले ही टॉप पर ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग पोस्ट, इंफॉर्मेशन, ब्राउचर्स एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये पूरी डिटेल है, आप यहाँ से पूरी डिटेल पढ़ लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें, और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।